करना है। हेलो फ्रेंड, जावेद पैटर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मास्टर। फ्रेंड, आप लोगों का होता क्या है, डीप नेक जब हम कटिंग करते हैं राउंड में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है, तय नहीं, हमारा हर जगह रिंकल रहता है। अब बात आती है जब ज़्यादा डीप हम करने लगते हैं, 11, 12, 13, 14 इस तरीके का जब हम डीप करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमें शोल्डर कितना कम करना है। तो इन सब सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा आज। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या हम इस तरह का जो पेपर होता है जो हम फुल शोल्डर काटते हैं, क्या इससे हम ज़्यादा डीप कटिंग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम ज़्यादा डीप कटिंग कर सकते हैं, पर इसके अंदर कुछ थ्योरी है, कुछ ट्रिक्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने 13 इंचेस डीप राउंड नेक ब्लाउज कटिंग किया है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर कलाइन का कटिंग किया, उसके बाद हमने आपके लिए वीडियो बनाया, डम्मी पे ये डाल रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको टेबल पे बताता हूँ और समझाता हूँ वो ट्रिक क्या है। अगर आप नॉर्मल से ये समझ लीजिए, जो हम लोग 2 इंचेस शोल्डर यहाँ से कम करते हैं, इस तरीके से अगर हमने कम किया, ठीक है, इस तरीके से हमने शोल्डर अगर कम करके अगर ब्लाउज कटिंग करेंगे 13 इंच डीप, तो हमारा ब्लाउज खराब हो जाएगा। तो इस तरह का जो पेपर होता है, हम डायरेक्ट बस 10 इंच तक कटिंग कर सकते हैं बिना कोई ट्रिक के, बिना कोई कंफ्यूजन के। उसके बाद जो भी कटिंग करेंगे उसमें हमें ट्रिक का यूज़ करना है और उसको तरीका हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए टेबल पे आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आपको 13 इंच, 12 और 13 आज बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं इससे भी कम डीप का मैं वो तरीका आपको बताऊँगा। तो चलिए टेबल पे चलते हैं, करते हैं इसकी कटिंग। आपने देखा होगा अगर पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि राउंड नेक पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इंच पे शोल्डर कितना फॉल होता है, क्रॉस बैक कितना बढ़ता है और अपर चेस्ट कितना जाता है। तो वो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए, फर्स्ट हमें क्या करनी है, अगर 12 इंचेस का हमें नेक कटिंग करना है तो हम क्या करेंगे, 2.5 इंच शोल्डर कम करेंगे। कितना? 2.5 इंच शोल्डर कम करेंगे। अगर हमें 13 इंचेस नेक कटिंग करना है तो हम 2.5 शोल्डर यहाँ पे कम करेंगे और ½ इंच यहाँ से कट करके निकालेंगे। वो चीज़ कैसे करना है तो वो चीज़ आप सीख लीजिए। देखिए, 12 इंचेस अगर है तो आपको सिंपल सा एक ट्रिक मैं बताता हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ तक मार्क रखिए। ठीक है, यहाँ तक मार्क लगाने के बाद में जैसा मैं आपको 13 इंचेस बताऊंगा वैसे 12 इंचेस, बस 13 और 12 में डिफरेंट क्या है, 12 इंचेस में आपका यहाँ से कटेगा नहीं और 13 इंचेस में आपका यहाँ से काटना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने पेपर रख लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्जिंग हम रखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, कट करके निकाल देना है इसको। तो मैं यहाँ पे पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे पूरा कॉपी करूँगा, इसका शोल्डर पूरा कॉपी कर लूँगा। अब देखिए, मार्कर से मैं निशान लगा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए, ये है ना, हमें निशान यहीं तक लगाना है। कहाँ तक? यहीं तक हमें निशान लगानी है। उसके बाद में हमें यहाँ पे आना है, ये सेंटर लाइन जो है हमारा, ये यहाँ पे निशान लगा देना है। और ये जो है हमारा डार्ट का है, हमारा डार्ट 1 इंच का होता है बेसिकली। तो ये 1 इंच का हम डार्ट चाहें तो लगाएं या तो ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं आपको लगा के बताता हूँ कि किस तरीके से ये आएगा। ठीक है, ये कॉपी हो चुका है हमारा। और ये भी आप देखेंगे तो ये बैक का एक्स्ट्रा मार्जिंग मैंने रखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, ये फिक्स हो गया हमारा पेपर। ठीक है ना, ये देखिए 2.5 इंचेस हमने इसमें कम कर लिया है। कितना? 2.5 इंचेस कर रहे हैं, 7.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7.5 हमारा, करेक्ट। अब उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से रखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मारेंगे। कितना? ये देखिए, स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट मारना है और यहाँ से इसको भी स्ट्रेट मारना है। ओके, ये 2 लाइन हो गया हमारा। अब ये तो यहाँ पे है, इसको रहने देंगे क्योंकि देखिए अपर चेस्ट ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कम हो चुका है। अब यहाँ से देखिए 1 इंच का डार्ट ये लगेगा। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, वरना आप जो भी इसमें मेन जो नॉलेज है वो चीज़ आप मिस कर देंगे। ये देखिए,
ये हो गया हमारा। तो देखिए ये लाइन हमारा लग चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हमारा वेस्ट है 7.5 इंच, मतलब 30 इंच वेस्ट है तो 7.5 इंच आएगा। ये हो गया। और उसके बाद 1 इंच जो डार्ट का निशान है ये भी हम लगा देंगे, ठीक है ना, देखते रहिए, ये भी हम लगा लेंगे। और यहाँ से निशान इस तरीके से मारेंगे तो ये निशान क्या हो गया, क्रॉस हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखिए ये क्रॉस है, तो ये 12 इंच अगर हम नेक लगाएंगे तो देखिए इसी तरीके से निशान पूरा हमें लगाना है। और ये जो क्रॉस हो रहा है, क्रॉस नहीं करना है, ये सीधा कर लेने हैं। और ये जो है डार्ट हमारा जहाँ पे 1.25 इंच आएगा तो 1.25 इंच यहाँ से निकालनी है। ये हो गया 12 इंच। अब 13 इंच का देखिए कैसे। अब देखिए 12 इंच का तो 1/2 इंच हमें कम करना है नेक्स्ट, ये चीज़ आपने समझ गया, ठीक है। अब इसके अंदर 2.5 इंच हमने कम कर लिया फर्स्ट तो ये। अब हमें ट्रिक का जो यूज़ करना था, अगर हम ऐसे करते तो देखिए ये इस तरीके से आता और हमारा ब्लाउज ज़रा सा भी परफेक्ट ये बैठता नहीं, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप बैक करके देख सकते हैं फिर से। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये चीज़ जो है साइड हमारा बढ़ गया है, ठीक है ना। अब साइड कैसे मैच करेंगे, देखिए इस तरीके से साइड हम मैच करेंगे। यहाँ पे एक निशान लगा दिया हमने, ठीक है ना, निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। और एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ से हमें सीधा करनी है और यहाँ से 1/4 इंच जितना हमें कम कर लेनी है। और याद रखिए 13 इंच पे हमें कम करना है, अगर 12 इंच है तो नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें करनी है हमें, इस ये मान लिया हमने। और फिर इसको सीधा कर लेंगे हम, देखिए इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हो गया। अब यह निशान जो हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 13 इंच नापेंगे, कितना, 13 इंच नापेंगे। ये कितना आया, यहाँ पे आया हमारा। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 1.25 इंच हो रहा है। कितना हो रहा है, 1.25 इंच ये। तो अब यहाँ पे हम ये जो निशान है, हम यहाँ पे निशान लगाएंगे स्ट्रेट। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये स्ट्रेट हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। कितना, यहाँ पे 1/2 इंच या 1.25 इंच भी हम कर सकते हैं, पर 1/2 इंच तक ठीक है हमारा, 1/2 इंच तक बहुत है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डार्ट को कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है बेसिकली। यहाँ से 7.5 इंच वेस्ट है, 7.5 इंच रख देना है। और एक चीज़ का हम डिस्टेंस देखेंगे, नेक का जो है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से 1.25 इंच बच रहा था जो हमारा, अब यहाँ से हम नापेंगे 1.25 इंच, ठीक है। यहाँ से 1.25 इंच, ये चीज़ समझ में आया आपको। मैंने पहले आपको बताया 13 इंच हमें नेक नापना है, 13 इंच यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये नापना है हमें, कितना है, 1.25 इंच। तो ये लाइन हमें सीधा करना है पहले, ठीक है। साइड जो हमारा है सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में हमें 1.25 इंच यहाँ से प्लस कर लेनी है, नीचे की तरफ क्रॉस कर करके इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद हमें वेस्ट अप्लाई फिर से करना है, डार्ट कैंसिल करना है, क्योंकि जब नेक ज़्यादा डीप होता है डार्ट कैंसिल किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया हमारा। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम नापेंगे, अब हमारा नेक भी देख लेंगे। अब देखिए ये कितना है, 12.5 इंच, और हमें चौड़ाई कितने चाहिए था, 1.25 इंच ये आ रहा है। तो जब ये कटिंग होकर जब ये क्लाइंट पहनेगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए कभी भी नेक हमें अगर 11, 12, 13, 14 इस तरीके का है तो हमें 1.25 इंच से लेके 1 इंच नेक कम कटिंग करना चाहिए। नेक बनने के बाद बढ़ जाता है 1 इंच, ठीक है, 1.25 से 1 इंच बढ़ता है। तो यहाँ पे चलिए हमने रख लिया यहाँ पे इस तरीके से, ये है हमारा। और यहाँ पे डार्ट कैंसिल कर दिया है हमने। अब यहाँ से नापेंगे, कितना आ रहा है ये, 5.25 इंच। 5.25 इंच को अगर मैं इस तरीके का फोल्ड करूँ तो ये यहाँ पे आपका जो बनेगा 1.25 इंच बन रहा है, 1.25 इंच बन रहा है, ठीक है। और पेपर में हमने जो काटा था कितना आ रहा था, ये 9.25 इंच है, ये 9.25, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से रखिए और यहाँ पे 9.25 इंच पे देखिए आपने मेजर टेप रख दिया, ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे 1.25 इंच आ गया। यहाँ पे निशान देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, वेस्ट भी 7.5 है और चेस्ट के पास भी 7.5 है, पर हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच का एक निशान लगा देंगे ताकि अपर चेस्ट हमारा ज़्यादा कम ना हो। अपर चेस्ट ज़्यादा कम होगा तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा हमें, तो वो चीज़ का ध्यान रखनी है। देखिए इस तरीके से। अब आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि सर ये मिडिल में जो है बस्ट के पास ये टाइट हो सकता है। अब देखिए ये बस्ट के पास टाइट होगा ही नहीं। वजह क्या है,
क्योंकि 13 इंचेस नेक है हमारा और ये पूरा बस्ट ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना, पूरा बस्ट ओपन हो जा रहा है। तो ये इतना जो ये आप देख रहे हैं ये लाइन को, इतना इसको फैलने में टाइम नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं ड्राइंग करता हूँ पूरा नेक। अब देखिए, अब जब इतना डीप है तो जाहिर सी बात है क्लाइंट को ब्रॉड चाहिए, तो हम 2 इंच रख लेते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी 2 इंचेस ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो ब्रॉड का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ से हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है, ये मैच कर दिया। अब आप देखिए कितना हमारा है, 12.25 ये नेक है हमारा, 12.25। पर ये बॉडी पे जाने के बाद या डमी पे जाने के बाद ये 13 पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लाउज लेंथ भी हमारा कम नहीं होगा, ठीक है। हमारा ब्लाउज लेंथ चाहिए था हमें 14.25 इंच, ठीक है। अभी ये आ रहा है 13.75, पौना इंच तक लेंथ यहाँ पे कम हुआ है। पर आप लोग फिक्र मत करिए, ये परफेक्ट आएगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको आर्मोल। आर्मोल देखिए, यहाँ से नापेंगे हम, कितना आ रहा है, 8.25 इंच। 8.25 इंच हमें चाहिए, तो 8.25 इंच आ रहा है। हम चाहें तो कम भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखिए मैं इसकी कटिंग करता हूँ और वापस से डमी पे लगा के आपको दिखाता हूँ। और ये मार्जिंग मैं रखता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि समझ में आए आपको। चलिए, ये हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया है 13 इंचेस का, ठीक है ना। 13 इंच डीप नेक कटिंग हो गया। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ मैं, आप नोट कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों के लिए एक कोर्स बनाया है मैंने, बेसिक ब्लाउज कोर्स। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए इसको चलते हैं, देखते हैं डम्मी पे ये हमारा किस तरीके का आ रहा है, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। पहला था जो क्लाइंट के लिए मैंने कटिंग किया था, ये दूसरा जो आप लोगों के लिए मैंने अभी कटिंग किया, आप लोगों को समझाया। तो इसको मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, आप लोग देखिए किस तरीके का ये आ रहा है। तो ये पिन कर दिया मैंने ब्लाउज को, आप देख सकते हो किस तरीके का ये आया हुआ है। और उसमें मैंने पिन भी निकाल लिया है, फिर भी वो अपनी जगह पे परफेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसमें पिन भी निकाल लिया है, फिर भी ये परफेक्ट ऐसे बैठा हुआ अपने जगह पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब अभी नहीं उतर रहा है तो वैसे भी नहीं उतरेगा, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये भी एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठा हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को बता दूं, नेक का जो मैंने बताया था कि आप कभी भी नेक जो है ना, पौना इंच या 1 इंच कम करिए। देखिए यहाँ पे 13 इंचेस आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है एकदम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक जो है हमें 1 से लेके पौना इंच हमेशा कम कटिंग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये 13 इंचेस नेक हमने कटिंग किया है, परफेक्ट हमारा 13 इंचेस ये आ रहा है। मैंने कितना काटा था, पौने 12.25 पे काटा था, ये 13 इंच आ रहा है हमारा, ठीक है। और हमारा देखिए ब्लाउज का, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ब्लाउज का लेंथ हमें 14.25 इंच चाहिए था, ये 1/4 इंच बढ़ा ही हुआ है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। पर ये बनेगा जब ब्लाउज कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे एकदम परफेक्ट आएगा, कुछ भी लेंथ हमारा कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ब्लाउज की अच्छी फिटिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।